वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फेमिनिस्ट ज्योग्राफी, जो कि ज्योग्राफिकल थॉट का एक टॉपिक है। तो इसमें हम बात करते हैं कि फेमिनिस्ट ज्योग्राफी बेसिकली होता क्या है। फेमिनिस्ट ज्योग्राफी एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि एग्जामिन करता है कि क्या जेंडर का इन्फ्लुएंस हुआ उसकी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ये एक्सप्लोर करता है कॉन्सेप्ट जैसे कि वुमेन का एक्सेस होना रिसोर्सेज के लिए, अपॉर्चुनिटीज जो कि वेराई करती है लोकेशंस के बेसिस पे, या कैसे जो जेंडर है वो शेप देता है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है स्पेस को लेके, या कैसे जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज है वो वुमेन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं मैन के कंपैरिजन में डिफरेंटली। तो ये जो फील्ड है इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े ट्रेडिशनल जो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव थे, जो कि देखता है जेंडर इनइक्वालिटीज को, और इसका एम है कि एक इक्विटेबल वर्ल्ड हो सबके लिए। तो जो फेमिनिस्ट ज्योग्राफी है वो ऐसे क्वेश्चन को एड्रेस करता है कि क्या कुछ ही फीमेल्स हैं सर्टेन पार्ट ऑफ द ग्लोब में, अगर हम उनको मेल में कंपैरिजन करें तो क्या इलिटरेसी जो है वो ज़्यादा प्रिवेल करती है फीमेल्स में, क्या जो यंगर फीमेल्स है वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है मेल के कंपैरिजन में, या क्या जो फीमेल्स है उसको अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। तो जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो हमें इनइक्वालिटीज को हाईलाइट करना है जो सेक्सेस के बीच में एग्जिस्ट करती है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में। तो यही बेसिस है फेमिनिज्म का। तो जो फेमिनिस्ट थ्योरी है इसमें जेंडर को एक सोशल कंस्ट्रक्ट माना गया है जो कि वुमेन को अपोज करता है मेन से ज़्यादा। तो ये जो कंस्ट्रक्ट है वो पेट्रियार्चिकल सोसाइटी यानी कि मेल डोमिनेशन सोसाइटी वाले का जो माइंडसेट है उससे शेप की जाती है, और जो वुमेन की जो नॉलेज है वो भी कंस्ट्रक्ट करती है हेल्प करने में फ्यूचर के नॉन सेक्सिस्ट एग्लिटेरियन सोसाइटी को। अब हम बात करते हैं जेंडर एंड पैट्रियार्ची क्या होता है। जेंडर को हम सेक्स से डिस्यूनिस करते हैं। तो सेक्स क्या है, सेक्स एक बायोलॉजिकल एंड कांस्टेंट है स्पेस एंड टाइम में, वाइल जेंडर क्या है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो कि आपका टाइम स्पेस एंड कल्चर से वेराई करता रहता है। अगर हम सेक्सेस को क्लासीफाई करें तो सेक्सेस जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक होता है आपका मैस्कुलिन और दूसरा होता है आपका फेमिनिन। बट जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो हम इसको कहते हैं जेंडर ज्योग्राफी। तो जो टर्म पैट्रियार्की है वो ओरिजिनली डेवलप हुआ था ओल्ड टेस्टामेंट जो रूल होता था फादर का, पेटर इन लैटिन वर्ड एज अ फादर मेल डोमिनेंट सोसाइटी। बट हाउएवर जो फेमिनिस्ट है उसका टर्म को इंट्रोड्यूस किया था केट मिलर ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग बुक जिसका नाम था सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 में। एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। द टर्म में भी इसको वेल अंडरस्टूड किया गया मारिलन फ्रेंच द्वारा अपने मैनिफेस्टेशन में, और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया एज अ मेल डोमिनेंस होना वुमेन के ऊपर एंड चिल्ड्रंस के ऊपर फैमिलीज में, एंड ये कि एग्जिस्टेंस और डोमिनेंस होना सोसाइटी का एज अ होल। अगर हम फेमिनिज्म के रूट की बात करें तो जो वर्ड फेमिनिज्म है वो कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका नाम है फेमिनिज्म, जिसको फर्स्ट यूज किया था चार्ल्स फ्यूरर ने 1837 में, जहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो ये जो वर्ड था इसको फिर इंग्लिश में 1841 में यूज किया गया। फेमिनिस्ट को मिसअंडरस्टूड किया जाने लगा, नॉट अबाउट हेटिंग करना मैन को, बल्कि एक्सक्लूसिवली फीमेल्स को एज अ मेल्स एज अ मेल्स कैन आल्सो बी अ फेमिनिस्ट, कि मेल्स भी फेमिनिस्ट हो सकते हैं। बट जो फीचर था फेमिनिस्ट थ्योरी का वो आपका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर था। इसमें जो थीम्स आती थी रिप्रोडक्शन को लेके, रिप्रेजेंटेशन को लेके, सेक्सुअल डिवीजन होना लेबर्स का, इंट्रोडक्शन करना न्यू कॉन्सेप्ट लाइक सेक्सिज्म, यूज करना वुमेन के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को लेके ताकि हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। तो अब वेव्स क्या है फेमिनिज्म की, डिफरेंट डिफरेंट अगर हम हिस्ट्री देखें फेमिनिज्म का रूट देखें तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आए फेमिनिज्म को लेके जो कि एक वेव के फॉर्म में अलग अलग टाइम पीरियड में
रिवॉल्व होते गए। तो जो आइडिया था फेमिनिज्म का वो एक सोशल ग्रुप था जिसका जो कि 18th सेंचुरी में आया। जो फर्स्ट फुल पॉलिटिकल आर्गुमेंट था वुमेन्स के राइट्स को लेके एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स को लेके वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड था। इसी टाइम में मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अ वेरिडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में, जो कि एक साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डैमेज जो वुमेन्स उस टाइम पे एक्सपीरियंस करती थी, जिनको फोर्स किया जाता था कि वो मेंस पे डिपेंड रहें, एंड ये एक एक्सक्लूजन था पब्लिक स्पेयर्स में। बट टाइम के साथ साथ क्या हुआ, जो आइडियोलॉजी थी फेमिनिज्म की वो बहुत सारी वेव से पास हुई, बहुत सारे फेजेस से पास हुई, जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट देखने को मिलती है डिफरेंट वेरिएंट्स में। अगर हम फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 18th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी में। जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी वो फोकस करती थी लीगल इश्यूज के ऊपर, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए वुमेन्स को, पर्टिकुलरली वोटिंग राइट्स के ऊपर। तो ये जो मूवमेंट थी वो आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ही इमर्ज हुई थी 18th सेंचुरी में, और 20th सेंचुरी के अर्ली तक ये चली। इसमें जो की फिगर्स थी जैसे मैरी वॉल्सन की जो बुक आई थी अ विनिडिक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792, जो कि एक फाउंडेशन टेक्स्ट था जो कि एडवोकेट करता था वुमेन्स के एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस को लेके। अदर नोटेबल फिगर्स उस टाइम पे थे जैसे कि सुशन बी एंथोने एंड एलिजाबेथ कैडी स्टेटोन, जिन्होंने पाइवेट रोल प्ले किया वुमेन्स के सफरेजिक मूवमेंट्स को लेके यूनाइटेड स्टेट्स में। गोल्स एंड अचीवमेंट क्या रही, जो प्राइमरी गोल था फर्स्ट वेव का वो क्या था, वो था लीगल राइट्स को सिक्योर करना वुमेन्स के लिए एज अ मैन। पर्टिकुलरली अगर हम वोटिंग एरियाज की केस में देखें, एजुकेशन केस के एजुकेशन में देखें, प्रॉपर्टी राइट्स के केस में देखें, तो जो वेव थी वो सक्सेसफुली इसने लेड किया जो लीगल रिफॉर्म्स था, इंक्लूडिंग वुमेन का सेपरेज को लेके मैनी कंट्रीज में, लाइक 19th सेंचुरी में जो अमेंडमेंट आया यूनाइटेड स्टेट में 1920s के दौरान। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आपकी स्टार्ट होती है फिर 1960 से लेके 1980s। जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थी वो 1960s में आई और 1980s तक चली। इसमें डिबेट्स हुए वाइडर इश्यूज को लेके, जैसे कि सेक्सुअलिटी, फैमिली एंड वर्क प्लेस एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेके। अब इसमें की फिगर्स एंड वर्क्स क्या थे, इम्पोर्टेंट है। बीटी के जो फ्रीडियंट द फैमिली मैस्टिक्यू 1963 में आया, जो कि हाईलाइट करता था डिससेटिस्फेक्टेशन होना मैनी हाउसवाइफ्स का। एंड साइमन डी बेवियर की जो आई थी सेकंड सेक्स 1949 में, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं कि वुमेन्स का क्या उनको क्या ट्रीटमेंट मिलता है, हिस्ट्री के साथ क्या ट्रीटमेंट मिलता रहा। तो ये बुक उन सब चीज़ों पे एक्सप्लोर करता था, बातें करता था। ग्लोरिया स्टेनम भी इमर्ज हुई उस टाइम पे एज अ लीडिंग फिगर। अब अगर हम गोल एंड अचीवमेंट की बात करें इस टाइम पे, तो ये जो वेव थी वो एड्रेस करती थी एक सिस्टमेटिक जो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती थी उस टाइम सोसाइटीज में, जिसका एम था ग्रेट जेंडर इक्वालिटीज लाना सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, जिसका फोकस था इश्यूज पे, जैसे कि वर्क प्लेस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेके, लीगल इनइक्वालिटीज को लेके। मूवमेंट्स ने हमने देखा कि इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को भी अचीव किया, जैसे कि लीगलाइजेशन हो गया बर्थ कंट्रोल का उस टाइम पे, रॉय एंड वेड का जो डिसीजन था लीगलाइजेशन करने देना अबॉर्शन को यूनाइटेड स्टेट में, एंड पास करना इक्वल पे एक्ट को 1963 में। अब इसमें बहुत सारे आपके सब फेजेस आए, जैसे कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म आया उस टाइम पे। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में जो कि सेकेंड वेव के दौरान आया, जिसने वुमेन्स के ऑपरेशंस को लिंक किया क्लास एंड स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन से। उन्होंने आर्ग्यू किया कि वुमेन एक सब्जेक्शन, एक प्रोडक्ट है कैपिटलिस्ट सिस्टम का, एंड ये एक्सप्लॉइट किया जा सकता है ऑल जितने भी वर्कर्स है, बट वुमेन्स को इक्वल वेजेस नहीं दिया जाता, वुमेन्स को
डिसअप्रोप्रिएटली यहाँ पे उसको एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो इन सब चीज़ों पे ये बात करता था। अब इस टाइम पे जो की आइडियाज थे वो इन्फ्लुएंस से आपके कार्ल मार्क्स एंड फेडरिक एलेंगेंस से, स्पेशली एलेंगेंस की जो ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट की जो बुक थी, जो कि कनेक्ट करती थी वुमेन के ऑपरेशन को राइज होना प्राइवेट प्रॉपर्टी का। इस टाइम पे जो की आइडियाज थे वो थे लिबरलाइजेशन को लेके वुमेन्स के, जिसको अचीव किया गया, ओवरथ्रो करना कैपिटलिस्ट सिस्टम को, एस्टैब्लिश करना एक सोशलिज्म जो कि डिसमेंटल करता था क्लास के स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज को। फिर आता है आपका रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म का क्या पर्सपेक्टिव था? जो रेडिकल फेमिनिज्म था वो व्यू देखता था पैट्रियार्ची को, जो कि एक कैपिटलिज्म नहीं है, बल्कि ये एक चाहे रूट कॉज है वुमेन के ऑपरेशंस का। इसमें आर्ग्यू किया मेल डोमिनेंस होने के ऊपर एंड वुमेन्स के ऊपर कंट्रोल करना, जो कि एक फंडामेंटल सोर्स था इनइक्वालिटीज का। अब यहाँ पे जो की फिगर्स एंड वर्क्स आए उस टाइम पे, जिसमें नोटेबल जो रेडिकल फेमिनिस्ट थे जिनका नाम था केट मिलेट, जिनकी बुक थी सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970, जो कि एनालाइज करती थी पावर डायनेमिक्स को हेटेरोसेक्सुअल रिलेशंस में। फिर आया शाउला मिथ फ्रिंस्टोन, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी द डायलेक्ट ऑफ सेक्स 1970 में। इसमें जो की आइडियाज थे कि जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं उन्होंने एक रेडिकल रिऑर्डरिंग सोसाइटीज बनाई मेल सुपरमेसी को एलिमिनेट हटाने के लिए। तो इसका जो फोकस था वो इश्यूज पे था, जैसे कि रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेके, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, जो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा था वुमेन्स को लेके, एडवोकेट डिसमेल्टिंग करना जो पैट्रियार्ची थी, यानी कि जो मेल डोमिनेंस सोसाइटी थी उसको हटाना, सारे लेवल्स पे खत्म करना। फिर आता है आपका थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। ये आपका आता है 1990s में इसकी शुरुआत हुई और ये 2010 तक कंटिन्यू रहा, जिसका फोकस है डाइवर्सिटी पे, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस वुमेन जो कि फेस करती है रेस को लेके, एथनिसिटी को लेके, सेक्सुअलिटी को लेके, इकोनॉमिक स्टेटस को लेके। तो ये सब इश्यूज पे बात करना, ये जो लाइन है आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो की फिगर्स एंड वर्क्स आए, जिसमें थे रेबिका वॉल्कर का, जिनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने थर्ड वेव की शुरुआत की थी 1992 में अपने ऐसे से। फिर आए जूथ बाल्टर, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी जेंडर ट्रबल 1990 में, जो कि ट्रेडिशनल जो नोशन था जेंडर का उसको चैलेंज करता था। थर्ड वेव जो कि हैविली इन्फ्लुएंस था इंटरसेक्शनैलिटी से, जो कि कॉन्सेप्ट था जिसको क्रिम्बले क्रोनशो ने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे गोल्स एंड अचीवमेंट क्या रही कि ये जो वेव था ये एम्फेसिस करता था डाइवर्स एक्सपीरियंस होना वुमेन का, एड्रेस करना इश्यूज जेंडर इनइक्वालिटीज को लेके, जो कि मोर नोरिश हुआ एक इंक्लूसिव वे में। ये चैलेंज करता था यूनिवर्सल नोशंस को वुमेनहुड को लेके एंड एड्रेस करता था इंटरसेक्शन होना जेंडर का अदर सोशल कैटेगरीज से, लाइक रेस, क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सो जो थर्ड वेव था वो एम्बेरेस करता था इंडिविजुअलिज्म को, पर्सनल एम्पावरमेंट होना, एडवोकेट करता था राइट एंड रिप्रेजेंटेशन होना, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप थे फेमिनिस्ट मूवमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन होना, जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग थे फेमिनिज्म में। फिर आता है हमारा फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, जो कि आपका अभी करंट एज में चल रहा है। 2010 से ये स्टार्ट हुआ था और ये अभी तक चल रहा है, जिसका मेन फोकस था डिजिटल मीडिया का राइज होना, ताकि हम सेक्सुअल हरासमेंट जैसी इश्यूज को ट्रैकल कर सके। अब इसमें जो की फिगर्स एंड वर्क्स थे, चिमामंडा नेगोजी एडिची, वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट, जो कि 2014 में जो कि ऑफर करता था एक मॉडर्न होना, फेमिनिज्म का, मॉडर्निज्म का आना। और इसमें रॉक्सन गे की जो बैड फेमिनिस्ट है 2014 में, वो भी एक्सप्लोर करती थी कॉम्प्लेक्सिटीज होना, फेमिनिस्ट आइडेंटिटी का
लेवन कॉक्स जो कि प्रोमिनेंट एडवोकेट थे ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर बात यहाँ पे की गई। फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में जो कि इम्पोर्टेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे इश्यूज आने लगे, नए नए इश्यूज आने लगे, ट्रांसजेंडर राइट्स जैसे इश्यूज आने लगे, इन सब पे बात की गई। तो हम देखते हैं गोल एंड अचीवमेंट की, तो जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का राइज हुआ तो यहाँ पे एक्टिविज्म हमें देखने को मिला। प्रिडोमिनेटली मूवमेंट्स हुई जैसे कि मी टू मूवमेंट से जो आई, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट को एड्रेस करता था, एम्फेसिस करता था इंटरसेक्शनैलिटी के ऊपर, एड्रेस करता था मल्टीपल फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन होना, एडवोकेट करता था इंक्लूसिविटी को। ये जो वेव थी वो एडवोकेट करती थी ट्रांसजेंडर राइट्स को लेके, सपोर्ट करती थी लीगल प्रोटेक्शन देना, सोशली एक्सेप्शंस होना जो ट्रांसजेंडर्स वाले जो पीपल्स होते हैं, और वाइल प्रमोट करना बॉडी बॉडी की पॉजिटिविटी को, एडवोकेट करना जो डाइवर्स उनकी अलग अलग टाइप की बॉडी टाइप्स होती हैं एंड उनको इम्प्रूव करना, मीडिया में उनका रिप्रेजेंटेशन होना। तो इन सब चीज़ों पे जो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म था वो बेसिकली फोकस करता था। अब यहाँ से मेन जो कंटेंट है फेमिनिस्ट ज्योग्राफी का वो स्टार्ट होता है। ये जो हमने पढ़ा ये एक सारा रूट था कि फेमिनिज्म की शुरुआत कैसे हुई। अब फेमिनिस्ट ज्योग्राफी में क्या फेमिनिज्म का रोल है, कैसे फेमिनिस्ट ज्योग्राफी इन्वॉल्व हुई, उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फेमिनिस्ट ज्योग्राफी बेसिकली है क्या। अभी तो हमने पढ़ा कि फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म की शुरुआत कैसे हुई, बट हम एक्चुअल में पढ़ेंगे कि फेमिनिस्ट ज्योग्राफी होता है। 1970s के दौरान जो इनिशियल एफर्ट था फेमिनिज्म का, जिसका एम था रिकॉग्नाइज करना कि वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है एकेडमिक ज्योग्राफी में उसकी कमी है, एंड वुमेन्स को विजिबल करना ज्योग्राफिकल स्टडीज में, कि वुमेन्स ज्योग्राफिकल स्टडीज में आए, अपना कंट्रीब्यूशन दे एज अ सब्जेक्ट ज्योग्राफी में। तो फेमिनिस्ट ज्योग्राफी बेसिकली बात क्या करता है, फेमिनिस्ट ज्योग्राफी एक्चुअल में बात ये करता है कि वुमेन्स की कंडीशन क्या है इन द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में वुमेन्स की क्या कंडीशन है, वुमेन्स का क्या रिप्रेजेंटेशन है, कितना वुमेन्स ने ज्योग्राफी में रिसर्च किया है। तो इसी चीज को हाईलाइट करता है फेमिनिस्ट ज्योग्राफी, इसी चीज पे बात करता है मेनली जो फेमिनिस्ट ज्योग्राफी है। सबसे पहले विल्बर जेलेंस्की द स्ट्रेंज केस ऑफ मिसिंग फीमेल ज्योग्राफर 1973 जो कि की पब्लिकेशन थी। इसमें कुछ ग्रुप्स इंक्लूड थे जैसे कि वुमेन एंड ज्योग्राफी स्टडी ग्रुप IBG। इनकी बुक आई थी 1984 में, IBG नाम की जो ग्रुप बनी थी, ज्योग्राफी एंड जेंडर एंड इंट्रोडक्शन टू फेमिनिस्ट ज्योग्राफी। फिर जेन एंड मॉन्क एंड सुशन हैसन का 1982 में आर्टिकल ऑन नॉट एक्सक्लूडिंग हाफ ऑफ ह्यूमन इन ह्यूमन ज्योग्राफी, कि हम आधे ह्यूमन को हटा नहीं सकते ज्योग्राफी में से। जेनिस मॉन्क ये एंड जो कैनेडियन वुमेन एंड ज्योग्राफर का ग्रुप आया CWAG, जो कि एक ग्रुप फॉर्म्ड हुआ था कैनेडियन एसोसिएशन ज्योग्राफर्स द्वारा 1985 में। और 1980s के दौरान बहुत ज़्यादा एडवोकेट वर्क्स भी इमर्ज हुए, जैसे कि डोरेन मैथ्यू एंड लिनार्ड मैकडॉल का जो आर्टिकल आया था अ वुमेन्स प्लेस फेमिनिस्ट ज्योग्राफी। आल्सो धीरे धीरे एक्सपेंड होता गया डेवलपिंग कंट्रीज में जो कॉन्टेक्स्ट था 1990s के दौरान, जिसने एक जनरल लॉन्च किया जिसका नाम था जेंडर प्लेस एंड कल्चर अ जर्नल ऑफ फेमिनिस्ट ज्योग्राफी, जो कि 1994 में आया। फेमिनिस्ट ज्योग्राफी जो भी हमने इसमें पढ़ा, जितने भी बुक्स एंड आर्टिकल्स थे, वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इको फेमिनिज्म के बारे में। मैन एंड एनवायरनमेंट का रिलेशन हमेशा से ही प्राइम थीम रहा है ज्योग्राफी का। जब फेमिनिस्ट इश्यूज फर्स्ट अपेयर हुए डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी में, ग्रीन पॉलिटिक्स शुरू हो गया वेस्ट में, एंड आल्सो जिसने एक
मेन स्ट्रीम करेक्टर ले लिया पॉलिटिक्स में, जो कि हाईलाइट करता था इकोलॉजिकली बैलेंस अर्थ को। बट जो ओरिजिनल टर्म था इको फेमिनिज्म का, उसको फर्स्ट काउंट किया गया फ्रेंच फेमिनिस्ट फ्रैंकोइस डी एबॉन द्वारा, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल है दोनों के बीच में, जो वुमेन का सब्जेक्शन है फैमिलीज में एंड सोसाइटीज में, एंड उसको अगर हम कंपेयर करें तो जो डिग्रेडेशन होता है नेचर का, तो दोनों के बीच में एक कोरिलेशन की बात कही, जिसको फ्रैंकोइस डी एब्रॉन ने बताया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो टर्म है वो किसने काउंट किया। पर जो टर्म इको फेमिनिज्म का वो फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ, बुक का नाम था फेमिनिस्ट और डेथ 1974 में। बट इस टर्म को फर्स्ट पॉपुलराइज किया गया इको फेमिनिस्ट कॉन्फ्रेंस में, जो कि आपका एमहर्स्ट में 1980s के दौरान हेल्ड हुआ, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स आई यूएसए से, जिनने एक साथ मिलके लॉन्च किया प्रोटेस्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस को लेके। आज के टाइम में सबसे जो प्रोमिनेंट वुमेन्स थी, जिनका नाम है मैं भूल रहा हूँ, ग्रेटा थनबर्ग, जिन्होंने भी प्रोटेस्ट सेम किया था इन्वायरमेंट को लेके, जो कि एक मतलब छोटी सी स्कूल गर्ल की लड़की थी जिसने एनवायरनमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट उठाए, तो वो भी एक एग्जाम्पल है। तो वेरेन के अकॉर्डिंग 1987 में जो मेन जो टेंथ था वुमेन्स का अकीन होना नेचर के लिए, जिसको व्यू देखा जाता था कि जो वुमेन्स है वो भी प्रोड्यूसर है लाइफ की, एंड जो नेचर है वो भी प्रोड्यूसर है लाइफ का, तो दोनों ही एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पैरेलल्स होना बिटवीन द वुमेन का ऑपरेशन, यानी कि वुमेन्स को दबाना है, नेचर को एक्सप्लॉइट करना, दोनों के बीच में ही रिलेशन बनता है। तो जो प्रोमिनेंट वर्क था इको फेमिनिज्म का, जैसे कि रिवीविंग द वर्ल्ड एमरजेंस होना इको फेमिनिज्म का, ईरानियन डेवोन एंड ग्लोरे ऑरेंस्टीन ने लाया 1990s में, एंड इको फेमिनिज्म बाय वंदना शिवा एंड मरिया माइस इन 1993। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के इको फेमिनिज्म होते हैं। पहला आता है आपका लिबरल इको फेमिनिज्म, जो कि फोकस करता था वुमेन्स की इक्वालिटीज के ऊपर, इक्वल एक्सेस देना, एजुकेशन एंड इनकरेज करना और वर्क करना टुगेदर, ताकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। फिर आता है हमारा कल्चरल फेमिनिज्म, ये एम्फोसाइज करता था कि कैसे हिस्टोरिकली जो फेमिनिटी है एंड जो नेचर है, दोनों की ही वैल्यू की जाती है। हमारे रिलीजन में भी वुमेन्स की भी वैल्यू की जाती है और नेचर की, दोनों की ही ज़्यादा वैल्यू की जाती है। बट ये जो चीज़ थी वो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ चेंज होती गई। फिर आया हमारा सोशल इको फेमिनिज्म, जिसका एम था इक्वालिटीज लाना, सोशल एंड जो इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी चेंजेस हो रहे थे, प्रमोट करना स्मॉलर एंड मोर इक्विटेबल कम्युनिटीज़ को। फिर आया हमारा सोशलिस्ट इको फेमिनिज्म, जो कि क्रिटिसाइज करता था कैपिटलिज्म को, रीइंफोर्स करना मेल डोमिनेंस को, एंड एग्जामिन करना जो इकोनॉमिक एंड जो रिप्रोडक्टिव रोल है कि वो कैसे इम्पैक्ट डालता है वुमेन्स पे। अब इसका जो क्रिटिसिज्म था वो चाहता कि इको जो इको फेमिनिज्म था वो क्रिटिसाइज करता था आइडियलिस्टिक को ओवर एम्फसाइज करना, कुछ ज़्यादा ही बताना जो मिस्टोरिकल कनेक्शन थे वुमेन एंड नेचर को लेके। बट ये डिफ्रेंशिएट करने में फेल हो जाता है प्रॉपर तरीके से वुमेन्स को लेके सोशल बैकग्राउंड्स पे। अचीवमेंट से आती है कि ये एक हमें प्लेटफॉर्म देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कंट्रीब्यूट करता है जो डिस्कोर्स था जेंडर एंड एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके। पॉलिटिकल एंड जो चार रेडिकल एलिमेंट्स थे फेमिनिस्ट ज्योग्राफी में, अब हम उसकी बात करते हैं। तो जो फेमिनिस्ट ज्योग्राफी है वो एड्रेस करता था सोशल एंड स्पाशियल रिलेशन को, जो कि एम्फसाइज करता था जो इनइक्वालिटीज है सेक्सेस के बीच में। ये पॉलिटिकल था बाय नेचर, एडवोकेट करता था एक एग्रीगेरियन सोसाइटी। एग्रीगेरियन सोसाइटी का मतलब है जेंडर बेस्ड जो डिस्पैरिटीज थी उनसे फ्री होना फ्रॉम जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज। अब ये रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये सारा मटेरियल कलेक्ट किए हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।